कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, छाँव मिली होती तो सो ही गए होते। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि और उसका डेली लाइफ में हमारी यूज क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा उससे आगे और कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे जिससे हमारा इस टॉपिक पर पकड़ बढ़िया हो। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि 70 और 75 मार्क्स पाता है 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी थर्ड टेस्ट में कितना पाया जिसके कारण उसका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो जाए, यानी जो एवरेज नंबर है ना वो 60 मार्क हो जाए, यानी औसत उसका 60 हो जाए। तो हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे? 70, सेकेंड टेस्ट में कितना पाया 75, हमें पूछा है थर्ड टेस्ट में कितना पाएगा। तो मान लेते हैं थर्ड टेस्ट में लेट इन थर्ड टेस्ट, ठीक है, कितना पा गया? x मार्क्स पा गया। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर, आप पढ़े होगे बेसिक चीज़। एवरेज का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी, जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करो। और कितने टेस्ट हैं? 1 2 3 टेस्ट हैं, तो 3 टेस्ट नीचे। और ये किससे बड़ा बोला है? 60 से बड़ा हो जाए या 60 के बराबर हो जाए, यानी एटलीस्ट 60, कम से कम 60, उससे कम नहीं। तो देखो एटलीस्ट का मतलब 60 के इक्वल या उससे बड़ा हो जाए। एटलीस्ट कम से कम 60, उससे अधिक जा सकता है। एटलीस्ट 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे 5 + x/3 ये ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ पे नीचे 3 है तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे। इधर जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप बात समझ रहे हो ना? ऑन मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है। इधर करोगे 3 से तो ये कट जाएगा, इधर ही हो जाएगा। अब फाइनली x 180 होगा। तो अब आप ये देख रहे हो 145 है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 145 हटाना है तो एक -145 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इधर भी क्या कर दोगे? -145। आप इधर भी -145 कर दो, ठीक है। ये अब पढ़े थे कि अगर मैं इधर कुछ घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो इधर भी उतना ही माइनस करूँगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर जोड़ूंगा भी तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आउट हो गया, बचा क्या? x। तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ठीक है। यानी कम से कम 35 पाएगा तो हो जाएगा, या अधिक से अधिक 35 से ऊपर पा सकता है, ठीक है। बातें क्लियर? तो आपने क्वेश्चन समझा। मेन चीज़ें तरीके आना जरूरी है आपको। एवरेज क्या होता है इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एवरेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एवरेज क्या होता है। फिर बच्चा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीगर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। जितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीगर हैं जो कि स्मॉलर देन 10 यानी 10 से छोटे हैं, तो आपको बताना है कि इनका सम, यानी अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 11 से बड़े हों, यानी 11 से बड़े हों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि आप जितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीगर है, पॉजिटिव इंटीगर यानी प्लस वाले ऑड होने चाहिए। तो भाई प्लस वाले ऑड में क्या आते हैं? 1 3 5 7 9, और बोला क्या? 10 से छोटे होने चाहिए, यानी 10 से छोटे होने चाहिए। तो कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, यानी जोड़े बनेंगे जिनको अगर जोड़ दिया जाए, अगर मान लो एक ऑड पॉजिटिव इंटीगर x है तो दूसरा कैसे हम बताते हैं? तो दूसरे को बताने के लिए हम x+2 करते हैं। यही आप पढ़े होगे ना, क्योंकि देखो इनके बीच में गैपिंग क्या है? 2 का है। देखो कहीं भी 2 का है क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। x+2 x+, ठीक है, दो बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लो पहला x ऑड है तो दूसरा क्या होगा? x+2। क्यों कॉन्जिक्यूटिव की बात किया है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत। जैसे नेक्स्ट ये पड़ोसी, ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये इसका, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी जस्ट बगल वाला, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड कौन होगा? 1 और 3 5 और 7 ऐसे होते हैं। बोला है कि इनका सम क्या हो? सम इज़ ग्रेटर देन 11, यानी 11 से बड़ा सम हो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 2 11, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 2 को माइनस कर दूँ तो इधर भी मुझे 2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 2x इज़ ग्रेटर देन 9। तो x की वैल्यू क्या होगी? 9/2 से बड़ी होगी। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि 2 से डिवाइड इधर करो, यानी x मेरा 9/2 से बड़ा होगा, यानी 4.5 से बड़ी वैल्यू होगी। तो वो कौन कौन हो जाएंगे? कौन कौन हो जाएंगे? तो देखो 9/2 तो एक फ्रैक्शन है भाई, ये तो इंटीजर में आएगा नहीं। तो 9/2 के जस्ट आगे क्या आएगा? 9/2 किसके करीब होता है? 4.5, यानी 5 होगा। तो 5 से चालू करेंगे।
तो पहला पेयर होगा 5 और 7 का, ठीक है, और दूसरा पेयर होगा 5 और कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, तब कॉन्जिक्यूटिव में 5 और 7 खत्म, 7 और 9 का होगा, ठीक है। तो इतना ही पेयर्स पॉसिबल्स होंगे। अब आपको दूसरा नहीं दिखेगा, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव बोला है। कॉन्जिक्यूटिव में तुम जस्ट 5 के बाद कौन सा 8 नंबर आएगा, 7, 8 तो है नहीं, तो इसलिए 7 के बाद क्या आएगा, 9 कॉन्जिक्यूटिव। इनको जोड़ोगे और 10 से छोटे ही लेना है, ठीक है, ऐसे ऑड लीजिएगा जो 10 से छोटे हों। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, यानी हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो कि 2 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब आप समझते हो, सिंपल सा इक्वेशंस, लीनियर होगा तो लीनियर मतलब ये, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 2 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो इनइक्वालिटीज़ का मतलब ऐसे क्वेश्चन हो सकता है 3x + 4y ग्रेटर देन 12, या 3x + 4y लेस देन 12, या इक्वल टू का भी साइन लग सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। बातें क्लियर होंगी आपको। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे कैसे हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे, यानी ग्राफ के हेल्प से। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी इनसे जो प्लेन बनते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब भाई आप जानते हो कि कोई भी अगर लाइन है, जैसे ये लाइन का भी तो क्वेश्चन है भाई, ये लाइन ही है ना, एक्स के पावर 1 है, वाई के पावर 1 है, 2 वेरिएबल्स, अब पावर दोनों का 1 है, तो ये लाइन ही बनेगा, ठीक है। तो ये जब लाइन बनेगा तो अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि ऐसे होती है, तो ये लाइन क्या करेगी, इस लाइन का क्वेश्चन क्या होगा, सोचिए आप थोड़ा। तो एक्स इक्वल टू ए, मान लो ए पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये आपका यही ना कहलाता है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है यानी पॉइंट्स हैं, तो ए पे कट कर रही है तो एक्स इक्वल टू ए लाइन है। तो ये लाइन क्या किया, ये लाइन इस पूरे एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक पार्ट इधर बांट दिया, एक पार्ट इधर बांट दिया। बातें क्लियर, यानी फर्स्ट हाफ प्लेन, एक दूसरा प्लेन, ठीक है, बातें क्लियर। यानी इस लाइन ने 2 पार्ट्स में इसको बांट दिया। इसी प्रकार अगर मान लो ये तो लाइन ऐसी थी, इरेक्ट थी, जो पैरेलल थी वाई एक्सिस के, ठीक है। अब लाइन क्या हो सकता है कि अब लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, स्लैंट भी हो सकती है लाइन, ठीक है। तो वो क्या होगी, अगर मान लो लाइन ऐसे पास कर रही है तो वो कितने प्लेन में बांटेगी, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक पार्ट ऊपर वाला मान लो, ये पूरा ऊपर वाला रीजन फर्स्ट हाफ प्लेन, एक दूसरा सेकेंड हाफ प्लेन। बातें क्लियर। प्लेन आप समझते हो ना, प्लेन में क्या होता है, 2D टाइप का फिगर होता है। जैसे वाइट बॉडी एक प्लेन है जिसमें एक ब्रीथ है और एक क्या है, लेंथ है। बातें क्लियर। तो ये लाइन्स है, इस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या है, y = mx + c है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 6 है, -6 है, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है तो y माइनस होता है तो -6, ठीक है। ये एक लाइन्स है, ये लाइन ने क्या किया, एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया, एक ये, ठीक है। अब इसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे ये लाइन है, इस लाइन का कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए, जैसे मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखूँ और वाई की वैल्यू क्या रखूँ कि ये 12 से बड़ा हो, यानी 12 से बड़ी वैल्यू आए, वही हमें सोचना है, वही सॉल्यूशन कहलाता है। भाई सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या तो ऊपर होगा या तो इस लाइन के नीचे होगा, उसी को हमें पता लगाना है कि वो आखिर वो होगा कहाँ, ठीक है। अगर लेस देन हो जाएगा तो क्या नीचे सॉल्यूशन होगा कि ऊपर सॉल्यूशन होगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लो ऊपर होता तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं और इस पॉइंट को इस पर रखते हैं, तो चेक करते हैं क्या वो 12 से छोटा है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप ये एक लाइन है जो कि वर्टिकल लाइन से, आप समझ रहे हो, वर्टिकल मतलब लंबी और नॉन वर्टिकल मतलब जो परपेंडिकुलर ना हो एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो बस आपको पॉइंट समझना है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब लाइन का इक्वेशन आप समझते ही हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन का अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये होता है y = mx + c। m क्या होता है, m स्लोप होता है, और c क्या होता है, y एक्सिस पे लाइन कहाँ कट कर रही है वो होता है। तो m स्लोप से हमें आइडिया लगता है, ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे, कैसे समझेंगे क्वेश्चन को। वो y = 2x + 4, ठीक है, 2x + 3, ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आप जान ही रहे हो। स्लोप क्या है इसका, स्लोप आपका 2 है, m की वैल्यू क्या है 2, m ही तो स्लोप बताता है। स्लोप मतलब वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना झुका हुआ है, यानी m = tan थीटा, ठीक है, ऐसे समझो। तो इसका अगर आपको इस पर ड्रा करना है तो कैसे करोगे, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप एक बार क्या कर दो ना, x की वैल्यू 0 कर दो, x 0 यहाँ पर होगा, तो जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, यानी एक पॉइंट्स ये होगा 0 और 3 पे लाइन कट कर रही होगी। अब दूसरा बार क्या करो, तुम y की वैल्यू 0 कर दो, वैसे ही y की वैल्यू तुम 0 करोगे ना, तो यहाँ पर y 0 कर दो। y 0 किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा, तो y जैसे ही 0 करोगे तो 2x + 3 यानी x = -3/2,
यानी लाइन इधर आएगी, यानी यहाँ पे होगा -3/2, थोड़ा और आगे कर लो, -3/2 और 0, ठीक है। अब जानते हो दो लाइन जब मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ऐसे लाइन को ड्रा कर देंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर मिल गया तो लाइन्स ड्रा करना ईजी हो जाएगा। अब लाइन यहीं से 2 पॉइंट से पास करेगी, आप अपनी इच्छा अनुसार एक और लाइन पॉइंट ले सकते हो। तो x की वैल्यू 1 रख लो तो y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। वो कहाँ पर होगा, मान लो ऐसे होगा, मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और ये वाला 0.5 है, तो मान लो यहाँ पर 1 और 5 होगा। x की वैल्यू 1 रखना तो 2 1 = 2, 2 3 5, तो y की वैल्यू 5, यानी ये एक लाइन बन गया। जब ये लाइन बन गया तो भाई ये तो लाइन था, तो ये एक इक्वेशंस था, लीनियर इक्वेशंस था। लेकिन अगर इस इक्वेशंस को मैं ऐसे बोल दूँ, इसे क्या किया, y > 2x + 3, अब मैं बोल दूंगा इसका आप सॉल्यूशन बताओ, या मैं ऐसे भी कर सकता था, y = 2x + 3, अब मैं बोल दूंगा इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन बताने का मतलब x और y की किस वैल्यू के लिए सॉल्वेबल है, यानी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एक चीज़, हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले आप जितने वेरिएबल हैं एक साइड कर लो। जैसे मैं इसको एक साइड कर रहा हूँ, देखो y - 2x > 3, ठीक है। मैंने इसको किया, 2x इधर से माइनस किया, 2x इधर से माइनस किया। तो अब आप यहाँ पर y की वैल्यू एक बार 0 रखो, 2x की वैल्यू 0, तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ना। अगर आप y की वैल्यू एक बार 3 रखते हो और x की वैल्यू मान लो आपने 2 रखा, तो 2 2 = 4, तो ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ओरिजिन के पास होगा। तो ये लाइन देखो, ये जो लाइन है ना, यही लाइन एक मेन आपका जंक्शन है, ये इसी से आपको समझ में आएगा कि किधर जाना है मुझे। तो ये अगर आपको ओरिजिन की तरफ भेज रहा है ना, बोल रहा है कि ओरिजिन की तरफ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 0 0 रख के चेक करो, जिससे आपको आइडिया लगेगा। अगर 0 0 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आंसर ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी मेरा आंसर किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला रीजन शेडेड हो जाएगा। तो इट इज़ ए सॉल्यूशन, यानी यहाँ का अगर कोई भी पॉइंट लेते हो, अगर मान लो ये वाला पॉइंट इसमें रख दोगे तो ये सही होगा, यानी 3 से छोटा ही निकलेगा। अब एक चीज़ आती है, क्या ये लाइन के भी पॉइंट्स हम लेंगे? तो लाइन के पॉइंट्स क्या हम लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगा है। लाइन का इक्वेशन तभी सही था जब यहाँ पर इक्वल था, तो इसीलिए इस लाइंस को हम क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। डॉटेड मतलब इस पर हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, इस पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बातें क्लियर? तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन सॉल्यूशन होगा। आप कोई भी एक पॉइंट उठा लो ना, आप मान लो ये पॉइंट उठा लेते हो, तो ये पॉइंट्स क्या होगा, -1 और 0, सॉरी 0 और -1, क्योंकि आप जान रहे हो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है और नीचे आ रहे हो तो -1, ठीक है। तो 0 और -1 आप इसमें रख लो, तो y की जगह पर -1, 2 × 0, तो -1 < 3, यानी ये बातें सही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब सॉल्यूशन होंगे। फिर बच्चों इसी क्वेश्चंस को अगर मान लो ऐसे दे दिया, अभी तो हमने ये लेस देन लिखा था, अब ये वाला कंडीशन हो गया, यानी y > 2x + 3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर y - 2x > 3, ठीक है। देखो 2x मैंने यहाँ सटा दिया, 2x यहाँ सटा दिया। इसी का आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन दिखाओ, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, एक वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, x और y में है, ठीक है। एक वेरिएबल का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको इसको शो करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो वो जो लाइन है वो लाइन ड्रा कर लो। तो लाइन ड्रा करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको इस पे आना पड़ेगा। ये इनइक्वालिटीज हटा दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया था x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो y कहाँ पर आएगा, 3 पे आएगा, यानी 2 पॉइंट्स आप खोज लीजिए। और एक वैल्यू क्या होगी, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3/2, एक लाइन ड्रा कर दीजिए ऐसे, ठीक है। आपने ड्रा कर दिया एक लाइन, ठीक है। अब जैसे ही आपने ड्रा किया तो आपसे बोला क्या है कि y - 2x > 0, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ओरिजिन लेना है, यानी 0 लेना है। तो 0 0 अगर मैं रखता हूँ तो देखो क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, यानी गलत हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये ओरिजिन की तरफ मेरा आंसर नहीं जाएगा, हमें जाना किधर है, अब ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। ये वाला रीजन मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी सैडेड होगा, ठीक है। इसको आप सैडेड कर सकते हो ऐसे, ठीक है, पेंसिल से। अब देखो, अब एक चीज़ ये हो गया, तो अब मुझे बताओ क्या ये लाइंस मेरा सॉल्यूशन होगा, क्या अगर मैं लाइन का एक पॉइंट ये पकड़ लिया तो क्या ये सॉल्यूशन में मेरे होगा? तो भाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा है, इक्वल लगा है ना। जैसे ही इक्वल लग जाएगा तो समझ जाना ये बराबर भी है ना, यानी y = 2x + 3 के भी बराबर है, ये भी बात है, ठीक है।
यानी ये लाइंस भी सॉल्यूशंस में होंगे। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक वेरिएबल में। यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बोल रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली, तो आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है एक्स की वैल्यू के लिए, यानी एक्स का क्या वैल्यू होगी। तो पहले हम इसको देखो क्या करते हैं, 3x - 6 + 6 ग्रेटर दैन 0 + 6, तो 3x इज़ ग्रेटर दैन 6, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या होगी 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी होगी, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो आप जानते हो ये किसी एक लाइन का इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इक्वल लगा दूँ x = 2, यानी x = 2 एक लाइन का इक्वेशन होगा। तो हमारे पास एक XY प्लेन है, ये x रहा, ये y रहा, ठीक है। इस प्लेन में हम जैसे ही इंटर करेंगे तो x = 2 का एक लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन 1 2, ठीक है, ये क्या हो गया x = 2, ये एक लाइन हो गया। जब ये एक लाइन हो गया तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी x 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। तो भाई 2 से बड़ा का मतलब क्या होगा, इधर वैल्यू जाएगी। अगर आप x की वैल्यू सपोज दैट आपने 0 चूज़ किया, मान लिया कि x की वैल्यू 0 है, क्योंकि मैंने रिफरेंस पॉइंट बताया था कि आप ओरिजिन को रिफरेंस पॉइंट मान के चेक कर सकते हो, रिफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी मेरा ओरिजिन की तरफ आंसर नहीं आएगा। आंसर किधर जाएगा मेरा, इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इधर ही तो बढ़ेगी भाई। 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, तो दैट इज़ योर आंसर, इधर सैडेड हो जाएगा, इधर सैडेड नहीं होगा। हम समझने के लिए टिक क्या करते हैं 0, यानी ओरिजिन वाला x ले लेते हैं। तो 0 तो बड़ा है नहीं, गलत है, इसलिए उधर आंसर जाएगा। तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी आप सॉल्व कर सकते हो ग्राफिकली, आपका सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज़ है, क्या ये इक्वल लगा है तो क्या मैं इस लाइंस के सभी पॉइंट्स को लूँगा, तो इसको मैं लूँगा, ठीक है, इसको मुझे लेना पड़ेगा, यानी इस लाइन के सभी पॉइंट्स को लेंगे, क्योंकि देखो ये इक्वलिटी हो गया ना, तो ये पॉइंट्स भी सॉल्यूशंस होगा आपका, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर जी हम अगर पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो y भी आएगा ना, तो आप इस इक्वेशंस को क्या y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, x + 0 × y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। आप y की जगह पर कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो 0 ही बनेगा ना फाइनली, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया। यानी हम इस इक्वेशंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो आपको y के लिए डाउट्स नहीं करना है, ठीक है, बातें क्लियर। तो आपने ये समझा। अब देखो क्या होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी उसमें बहुत से लाइन आ जाएंगे और उस समय आपको सॉल्यूशन बताना है, उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को उसको हम समझ लेते हैं। अब आपको सॉल्यूशन बताना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स में अगर लाइंस हों, बहुत से लाइन हो, सिस्टम हो, ठीक है, लाइंस का, तो उस समय सॉल्यूशंस क्या होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास 3x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो और x + y लेस देन आर इक्वल टू 9 हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, हो सकता है 3 इक्वेशंस दे दे, ऐसे दे दे x = 5, 4 इक्वेशंस दे दे और आपसे पूछ दे इसका सॉल्यूशन बताओ, यानी सॉल्यूशंस क्या होगा, तो उसको हमें जानना है। तो बस आपको एक ही पॉइंट्स याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट 0 ओरिजिन रख कर आपको चेक करना है कि क्या वो चीज़ें हैं कि नहीं उसमें, ठीक है, बातें क्लियर। तो देखिए हम क्वेश्चन से ले लेते हैं, उसके ऊपर समझते हैं। तो आपको एक चीज़ लाइन का इक्वेशन समझ में आना चाहिए, आप लाइन कैसे ड्रा करोगे ये आना जरूरी है। जैसे इस लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये तो अभी मान लो इन इक्वेशंस में अगर लाइन होगा तो क्या होगा 3x + y = 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे मान लो मुझे ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन में, ये रहा आपका x और ये रहा y प्लेन, ठीक है। अब आप देखोगे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता तो y की वैल्यू क्या आती 6 आती, यानी ये पॉइंट्स क्या हो जाता 0 और 6 वाला हो जाता। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता तो x की वैल्यू क्या आती 2 2 0 आता, ठीक है, यानी 2 0, बातें क्लियर। तो इस प्रकार एक लाइन ड्रा होती और वो लाइन क्या है ऐसे रही, ठीक है, तो बातें क्लियर। तो आप लाइन समझ गए ना, लाइन कैसे हम ड्रा करते हैं। एक बार आपको x की वैल्यू 0 रखना है तो y क्या आएगा कुछ आएगा, एक बार y की वैल्यू 0 रखना है तो x की वैल्यू कुछ आएगी, और दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, बातें क्लियर, ठीक है। जो क्वेश्चन है x + y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6, x + y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसका हमें क्या करना है कि ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे उसको, देखो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक XY प्लेन लेना पड़ेगा। तो आपने XY प्लेन ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये लाइन की तरह इक्वेशन है, यानी x + y
इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता, आप यहाँ पे बना लो एक बार, ठीक है, समझने के लिए। अगर आप x की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं, ठीक है, जैसे ही आप अगर x की वैल्यू 0 रखते तो y 6 होता। अगर एक बार y 0 रखते तो x की वैल्यू क्या आती, 6 आती। इससे हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स हम लाइन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होंगे, एक पॉइंट्स यहाँ पर होगा जिसका नाम क्या होगा 6 0, इसका नाम क्या होगा 0 और 6, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, जैसे ही अगर मैं मिला देता हूँ, ठीक है, तो एक लाइन बनती है जिस लाइन का नाम क्या होगा x + y = 6, ठीक है। अभी तक फिलहाल में ये लाइन है, ठीक है। अब दूसरी लाइन है x + y = 4, तो इसका भी आप बना सकते हो। कैसे, एक बार x ले लो, एक बार y ले लो, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखो, इजी तरीका होता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। एक बार y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ रहे हो पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये लाइन क्या कट करेगा यहाँ पे, ये 4, इसका नाम क्या होगा 0 4, और इसका नाम क्या होगा 4 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हो तो एक लाइन ये बनता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई कि हमें लाइन की जानकारी हो गई, लेकिन मेरा सॉल्यूशंस क्या होगा, यानी ये लाइन का इक्वेशन x + y = 4, ये लाइन का इक्वेशन ये, ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशंस क्या होगा, तो एक चीज़ देखो, ये 6 से छोटा बोला है, तो अगर मैं 0 0 रखता तो क्या ये मेरी बात सही हो जाती है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है जिस पे हम चेक करते हैं, ओरिजिन ही होता है। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखो, फिर 0 रखो, तो क्या ये 6 से छोटा आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब इस बड़े वाले का सॉल्यूशन इधर आएगा, बस हम इतनी बातें समझ गए, यानी ओरिजिन की तरफ ये आएगा। लेकिन अभी छोटे वाले की बात करनी है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि x + y = or greater than 4। तो अगर मैं जो टेस्टिंग वाला पॉइंट्स है जिस पे मैं 0 0 रख के टेस्टिंग कर रहा था, तो अगर मैं 0 0 रख के टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ये तो गलत हो जा रहा है ना, यानी वैलिड नहीं है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा, यही तो बात है, ओरिजिन से दूर भागेगा। तो फाइनली जो मेरा सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, इनके बीचों बीच का सॉल्यूशंस होगा। बातें क्लियर, इनके बीचों बीच का मेरा सॉल्यूशंस होगा, कंफर्म, ठीक है। तो आप पॉइंट समझ गया ना, तो इसके बीचों बीच का जो भी पॉइंट्स लोगे ना, इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, यानी सही बात करेगा, ठीक है। तो ये बीचों बीच वाला क्या हो जाएगा, सैडेड हो जाएगा, जिस पे आप ऐसे कर सकते हो सैडेड, ठीक है। बातें क्लियर। तो ऐसे हम समझते हैं तरीकों को, यानी ओरिजिन को रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट सॉल्यूशन होता है, यानी x और y के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन होगा, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस, यानी ग्राफ के हेल्प से आप कहाँ बता पाओगे, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं, तो आप कैसे लिखोगे, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ 3x + 4y = 60, एक लाइन का इक्वेशंस होगा। तो अब मुझे यहाँ से 2 पॉइंट्स खोजने पड़ेंगे, तो 2 पॉइंट्स खोजने के लिए आप एक बार x रखो, एक बार y, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू 15, ये सिंपल होता है तरीका सोचने के लिए, ठीक है। फिर एक बार y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू 20, ठीक है। अब ये बड़ा बड़ा अमाउंट्स हो गया, तो अब ग्राफ आपको कुछ सोच के बनाना पड़ेगा। तो फिर इसका भी ले लो एक बार, x + 3y = 30, ठीक है, हमने लाइन बना लिया। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 10 होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब दूसरा ये तो समझ ही रहे हो, x = 0 नाम का एक लाइन होगा, और दूसरा लाइन क्या होगा, y = 0 नाम टाइप का लाइन होगा, ठीक है। तो अब इसको पहले ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, तो कैसे करेंगे, आपने एक्स वाई प्लेन खींच लिया, ठीक है, ये x कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, x और y एक्सिस है, ठीक है। अब इस लाइंस को डार्क करने के लिए आप थोड़ा कुछ सोच लो बढ़िया से कि हमें कुछ जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 10 10 की दूरी है, 10 20 30, ठीक है, 10 20 30, ठीक है, बातें क्लियर। यानी ये हो गया आपका। जब ये हो गया तो आप देखो पहला मेरे क्या है 0 15, तो x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू 15, तो 0 x ये रहा और y की वैल्यू 15 यहाँ पर हो गया, दैट पॉइंट इज़ 0 और 15। दूसरा क्या हो गया x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, यानी 20 पर आ गए, और y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी 20 और 0 वाला पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूँ
तो एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन बन गया। जब ये लाइन बन गई उसके बाद हमें क्या करना है, फिर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, यानी इस लाइन को बनाना है। तो x 0 y 10, यानी ये पॉइंट्स होगा। इस पॉइंट्स का नाम क्या होगा? 0 10। दूसरा पॉइंट्स 30 और 0, यानी 30 और 0। तो x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0, यानी ये एक पॉइंट्स हो गया। इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे लाइन बन गया। बातें क्लियर? आप पॉइंट समझ रहे हो? अब आप यहाँ पर लाइन का नाम भी लिख सकते थे। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? आप नाम लिख सकते थे यहाँ पर। इस लाइन का नाम है 3x + 4y = 60 लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये वाली। तो ये वाली लाइन है आपकी x + 3y = 30। ठीक है, अब बोला है कि x = 0 लाइन, तो x = 0 क्या होगा? ये वाला होगा, यानी ये लाइन होगा। x = 0 क्योंकि ये y एक्सिस है, इस पर x की वैल्यू हर जगह 0 होगी। दूसरा है y = 0, यानी ये वाला लाइन होगा। ठीक है, अब हमें समझना है कि मेरा सॉल्यूशंस कहाँ होगा, यानी मेरा जो आंसर होगा वो उसका रीजन, क्षेत्र क्या होगा। तो आप इस इक्वेशंस को टेक करो। 3x + 4y > 60। अगर मैं x की वैल्यू 0 0 रखता हूँ तो 0 > 60 सही बात है, यानी ओरिजिन। अगर मैं टेस्टिंग किया 0 0 पे, टेस्टिंग यानी टेस्ट करते हैं ये पुट करके 0 0। ठीक है, तो आपका ये बात सही हो जा रहा है। सही होने का मतलब ये जो सॉल्यूशंस देगा वो नीचे की तरफ देगा। क्या देगा? नीचे की तरफ। अपने ऐसा छोटा सा तीर बना लिया कि हम ओरिजिन की तरह हमारा आंसर आएगा। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो x + 3y > 30। फिर ओरिजिन पर टेस्ट करते हैं एट 0 0, तो 0 = 30। ये भी बातें सही हो गई। जब बातें सही हो गई तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन इसका भी कहाँ आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है, यानी ओरिजिन की तरफ इसके सॉल्यूशंस आएंगे। अब नेक्स्ट है x = 0, यानी x का 0 का मतलब ये होगा और y 0 का मतलब ये होगा। ठीक है, तो इन सभी का मिला के, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोला क्या है, अगर हम इसको सोचते हैं x > 0, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी जो 0 से बड़ी होगी? तो 1 2 होगा ना भाई। तो x > 0, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी किधर होगी? इधर जाएंगे तब ना। तो यानी ये जो वाला ग्राफ है, ये लाइन इधर की तरफ आंसर देगा। और इसका देखो y > 0, यानी y 0 से बड़ा होगा। किधर 0 से बड़ा होगा? y = 0 ये लाइन है, तो ये अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तब ना आंसर मिलेगा। तो फाइनली एक रीजन मिलेगा, वही मेरा क्या होगा? सॉल्यूशंस होगा। तो कौन रीजन होगा? ये बस यहाँ तक होगा, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि देखो ये लाइन ऐसे गई है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हम इसमें जाएंगे, नहीं इसमें नहीं जाएंगे, बस इतना ही लाइन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रीजन आपका सॉल्यूशंस है। ठीक है, क्योंकि आप इसको भी तो सोचोगे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x = 0 वाला कौन सा लाइन है? ये लाइन है। और इसमें x की वैल्यू 0 कब बड़ी होगी? इधर जाएंगे तब ना x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और नेक्स्ट क्या है? y = 0 है, यानी y इस पर क्या है? 0 है। तो y की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी? जब हम इससे ऊपर जाएंगे तब ना y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो दैट रीजन्स, यानी ये रीजन्स क्या होंगे? आपके सॉल्यूशंस होंगे। बातें क्लियर? सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू बतानी है, यानी x का सॉल्यूशन क्या होगा। और x रियल नंबर है, यानी जितने रियल नंबर होंगे वो x के सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहला एक चीज़ ये समझो, 2x - 3 ये मॉड है। मॉड का मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो अगर निगेटिव हैं तो बाहर आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे अगर मॉड के अंदर आप -2 रख लेते हो तो बाहर आएगा तो 2, अगर 2 है तो बाहर भी आएगा तो 2, प्लस हो या माइनस, बाहर आने के बाद 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप इस x को एक साइड कर लो। ठीक है, तो आप क्या करो कि इधर इससे मल्टीप्लाई कर दो, x mod x - 3 से इधर भी कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 5 mod x - 3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब पॉइंट समझ रहे हो कैसे मैंने किया? ठीक है, अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2/5 > x - 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया चीज़ें। आप कितनी पॉइंट समझ रहे होगे? अब देखो क्या होगा, जब ये आ गया तो यहाँ पर दिया है 2/5 से ये छोटा होगा। तो एक चीज़ बताओ, पहला केस क्या होगा? पहला केस ये होगा कि x - 3 इज़ पॉजिटिव, यानी क्या हो? पॉजिटिव इसके अंदर वैल्यू हो। तो पॉजिटिव जब होगा तो क्या होगा? 2/5 x - 3, यानी पॉजिटिव होगा वैल्यू भाई, प्लस का नेचर होगा आगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो x के लिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2/5 x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये -3 है, अगर मैं इधर +3 करता तो ये क्या होता है? 2/5 + 3 x - 3 + 3, यानी ये 17/5x। ठीक है, ये हो गया।
तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 17/5 से छोटी होगी। तो अब आपने इतनी समझ लिया कि x की वैल्यू 17/5 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पहला केस यानी फर्स्ट केस कि x-3 इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक और कंडीशन हो जाएगा, यानी x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है ना भाई, वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन थर्ड, यानी थर्ड से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी। तो एक मेरा कंडीशन ये बन के तैयार हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन थर्ड और लेस देन 17/5, ठीक है। ये कैसे आया आप समझ रहे हो। एक बार मैंने क्या बोला कि जो इसके अंदर की चीज़ें ये पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, ये होता है यानी 0 से बड़ी होगी। तो फिर मैंने पॉजिटिव लेकर ये मॉड हटा दिया, तो पॉजिटिव लिखोगे तो कोई साइन में तो चेंज ही नहीं होगा, ऐसे रहेगा। सिंपली सॉल्व किया तो x की वैल्यू 17/5 से छोटी आई, लेकिन x-3 ग्रेटर देन 0 होगा फॉर पॉजिटिव के लिए, फॉर x-3 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। पहला केस कंप्लीट। अब दूसरी बार क्या हो सकता है कि इसके अंदर निगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला मॉड के अंदर अगर माइनस भी होगा तो बाहर आएगा तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ इफ़ x-3 इज़ निगेटिव, यानी ये क्या हो गया निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा देखो, x-3 इज़ लेस देन 0, भाई 0 से छोटा ही होगा ना भाई, निगेटिव हो गया तभी तो छोटा होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन थर्ड, यानी पहला कंडीशन मिल गया कि x की वैल्यू लेस देन थर्ड होगी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 2/5 ग्रेटर देन, कैसा साइन लगाएंगे आपका माइनस का, क्योंकि बोला है ना x-3 इज़ निगेटिव, इफ़ निगेटिव, तो निगेटिव मतलब माइनस था अंदर, बाहर आके भले ही प्लस हो जा रहा है। क्योंकि देखो भाई अगर आप मॉड के अंदर -x-3 है, जैसे ही बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +x-3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा -2/5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x-3, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पढ़े होगे, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, ये भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फाइनली, -2/5 x-3, ये -3 है, मैं इधर +3 कर दूँ, इधर +3 कर दूँ, तो -2/5 +3 लेस देन x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो -13/5 ये होगा, यानी x की वैल्यू -13/5 से बड़ी होगी, ठीक है। बातें क्लियर, यानी x की वैल्यू -13/5 से बड़ी होगी। तो आपको एक तरीका मिल गया कि x की वैल्यू 3 से छोटा होगा और -13/5 से बड़ी होगी, यानी ये वाला कंडीशंस क्या हो गया कि x जो है -13/5 से बड़ा और थर्ड से छोटा होगा, ये वाला कंडीशन है। क्योंकि देखो यहाँ पर x की वैल्यू थर्ड से छोटी और -13/5 से बड़ी, ठीक है। ये कब के लिए है फॉर निगेटिव, यानी जब आपके अंदर का ये मॉड की वैल्यू क्या है निगेटिव है तब के लिए है, ठीक है। तो आपके सॉल्यूशंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे। तो देखो इसको आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर होगा सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 13/5 से शुरुआत होगा और 3 तक जाएगा। तो हमारा आंसर ऐसे होगा 13/5 से शुरुआत हुआ, कहाँ तक गया 3 तक गया, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट से यानी इस पर डिफाइंड नहीं है, यानी 13/5 के लिए नहीं है। अगर बच्चा ऐसे भी लिख देगा बाबू, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर देंगे, ठीक है, छोटा ब्रैकेट है चल जाएगा, ठीक है। यूनियन फिर कहाँ से कहाँ तक 3 से बड़ा और कहाँ तक जाना है 17/5 तक जाना है, ठीक है। छोटा वाला ब्रैकेट भी लगा दोगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत यहाँ से गया फिर यहाँ तक गया, कंप्लीट नहीं गया 3 पे नहीं डिफाइंड है, फिर 3 से यहाँ तक गया, ठीक है। तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार जो भी मॉड के अंदर चीज़ें एक बार प्लस लीजिएगा, एक बार माइनस, ठीक है। तो प्लस के लिए मैंने बता दिया, पॉजिटिव होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व किया तो ये आया। अब उसके बाद ये पॉजिटिव है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन थर्ड होगी, तो इन दोनों को हमने लेकर, यानी इन दोनों को हमने लेकर एक रिजल्ट बनाया, ये रिजल्ट बन के तैयार हुआ, ठीक है। आप इसका इक्वेशंस नाम एक देख सकते हो, पहला ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमने रिजल्ट को ला दिया, ठीक है। बातें क्लियर। तो मेन पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बोल दे कि x के लिए सॉल्व करिए, यानी x का क्या सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पे ये दो चीज़ें दिख रही हैं, दो टर्म्स, इसमें से हम 4 को गायब करने का प्लानिंग करेंगे, यानी x को फ्री करेंगे।
एक्स अकेला खड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स के साथ कोई नंबर नहीं दिखना चाहिए। तो इस 4 को हटाने के लिए आपको सब में क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हो। यहाँ पर भी -4 होगा, यहाँ पर भी -4 होगा, ठीक है। मैंने सब जगह कर दिया। तो -7 और ये तो गायब ही हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या, -7x/2 = 14, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, x को फ्री होना है, तो फ्री होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कैसा 2/7 होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो एक बार आप 2 से कर लो सब में, तो -14 -7x/28, ठीक है। लिख सकते हो ऑन मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड, ठीक है। बातें क्लियर। बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 4 सब में माइनस किया था, ठीक है। ऑन -4 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हमने 4 से माइनस किया। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम अभी 7 है और माइनस है, तो -7 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप -7 से डिवाइड करोगे तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, 2 इज़ ग्रेटर देन 7, इसको भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी x ग्रेटर देन -4, ठीक है। बातें क्लियर। यानी x की वैल्यू -4 से बड़ी होगी और 2 से छोटा होगा, तो आपका जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, -4 तो होगा ही, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, और कहाँ तक जाएंगे हम, 2 तक जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू 2 भी होगी, तो दैट इज़ योर सॉल्यूशंस। यही क्या है आपका सॉल्यूशंस है, ठीक है। बातें क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है कि बोल देता है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और बोल देगा कि x क्या है, रियल नंबर के लिए x बिलोंग्स रियल नंबर, ठीक है। तो नंबर लाइन पर कैसे करोगे, आप एक बार पढ़े हो कि नंबर लाइन ऐसे होता है, यहाँ पे 0 चालू होता है, 1 2 3 ऐसे आगे की तरफ ये बढ़ता रहता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। अब इधर क्या होगा, -1 -2, तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2 से लेकर -4 तक, तो हम अभी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, -3 -4, यानी यहाँ पर होगा मेरा सॉल्यूशन, क्योंकि -4 पे सॉल्यूशंस है और 2 तक है, ठीक है। तो दैट यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे डार्क, दैट इज़ योर सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे सीधे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे डार्क पॉइंट होगा, तो ये आपका सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर आप बना सकते हो, बहुत से क्वेश्चंस होंगे नंबर लाइन्स पर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी 2 से लेकर 4 तक, यही आपका क्या है, सॉल्यूशंस है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप खुद कर सकते हो टाइप, ठीक है। तो आपने इतना कुछ समझा कि कैसे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देंगे और कैसे ये नंबर लाइन पर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रैक्टिकली भी होंगे, आप एक बार क्वेश्चंस करिएगा और अपने तरीके से सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।